ओम शांति। आज 15 जुलाई 2026। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली से याद रखने वाले बिंदु। बाबा कहते हैं, अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप द्वारा, बाप का ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे ना। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना भी स्थापना हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। आज की मूल्य से दूसरी बिंदु। बाबा कहते हैं, अब तुम समझते हो। क्या समझते हो? बरोबर कल्प पहले भी बाबा ने अक्षर कहा था। क्या कहा था? सब धर्मों को भूल। बाबा कहते हैं, देह के सब धर्मों को छोड़, अपने को आत्मा समझो। यह सब देह के धर्म है ना। सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती है। पोप भी गॉड को याद करते हैं, कहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ, तो ये आपस में लड़े नहीं, याद तो बाप को ही करेंगे ना। बाबा कहते हैं, पोप भी किसको याद करता है? बाबा को याद करता है, भले जानता नहीं है। आज की मुरली में गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। पहली बात, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। दूसरी बात, प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई है जिसमें माया चारों तरफ से विघ्न डालती है? उत्तर है, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। भाई बहन कभी विकार में नहीं जा सकते। तुम शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यही बात भूल जाते हैं। तीसरी बात, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहां भी रहते हो, याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। चौथी बात, वरदान है, सोमान में स्थित रह। विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भाव। सोमान में स्थित रह, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान से मुक्त भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, जैसा समय, ध्यान से सुनेंगे भाई बहनों, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना ही रियल गोल्ड बनना है। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही रियल गोल्ड बनना है। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको विशेष कहा है, बच्चे इस समय जो बाबा ने कहा था 5 वर्ष पहले भी कहा था, कल्प पहले भी कहा था, वही याद दिला रहे। कल पहले क्या कहा था? बच्चे देह के सब धर्मों को भूलकर एक बाबा को याद करो। बाबा ने आज पोप को याद किया। पोप भी कहता है सारे संसार के लोग क्रोध मुक्त हो जाए, एक भगवान को याद करे। लेकिन भगवान कौन है तो जानते हैं ना। भले याद भगवान को करते हैं, भले बाबा को याद करते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। तो बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे इस समय अपने को भाई बहन समझना है। लेकिन बाबा ने एक चीज और बताया कि कभी भी भाई बहन विकार में नहीं जा सकते, वो निर्विकारी रहते हैं। भाई बहन का रिश्ता ऐसा है, देखो रक्षाबंधन अभी आने वाला है। रक्षाबंधन में हम सब एक दूसरे बहनों से राखी बंधवाते हैं। ये पवित्रता का यादगार है। तो बाबा ने उसी चीज को अंडरलाइन कराया है, हम सभी इस समय भाई बहन हैं, इसलिए कभी भी विकारी दृष्टि, विकारी संकल्प आपस में ना जाए। ओम शांति, ओम शांति।